बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, अगर b प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई ए, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई बी, अगर a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो तो साबित कर ले कि 1 ओवर a, 1 ओवर b और 1 ओवर c भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो प्रूफ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये टर्म हमारे साथ a1 है, ये टर्म हमारे साथ a1 है, इस तरह ये टर्म हमारे साथ a2 है और ये हमारे साथ a3 है। हमें पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 का। ठीक है, तो a2 हमारे साथ है c प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई बी माइनस b प्लस सी माइनस a डिवाइड बाई a बराबर होगा a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई सी माइनस c प्लस a माइनस b डिवाइड बाई b। ठीक है, अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, ये दोनों सेम है तो इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ। तो मेरे साथ आ जाएगा c प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई बी प्लस c प्लस a माइनस बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू, इसको मैं उस साइड पे लिखता हूँ तो ये बन जाएगा b प्लस सी माइनस a डिवाइड बाई a प्लस a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई सी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, दोनों सेम है तो 2 इंटू सी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा ए सी, तो ये बन जाएगा सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए और प्लस ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2c प्लस 2a माइनस 2b डिवाइड बाई b इज इक्वल टू bc प्लस सी स्क्वेयर माइनस ac प्लस a स्क्वेयर प्लस ab, ये मतलब ac है। ठीक है, माइनस ac प्लस a स्क्वेयर प्लस ab माइनस ac डिवाइड बाई ac, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे साथ बन जाएगा ac इंटू 2c प्लस 2a माइनस 2b, 2c प्लस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू b इंटू bc प्लस सी स्क्वेयर माइनस ac प्लस a स्क्वेयर प्लस ab माइनस ac, ये बन जाएगा 2ac स्क्वेयर, ac से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस 2a स्क्वेयर c माइनस 2abc इज इक्वल टू b स्क्वेयर c प्लस bc स्क्वेयर माइनस abc प्लस a स्क्वेयर b प्लस ab स्क्वेयर माइनस abc। तो ये माइनस abc और माइनस abc इसके साथ खत्म हो जाएगा और बाकी को मैं एक साइड पे लिखता हूँ। तो 2ac स्क्वेयर में लिख सकता हूँ ac स्क्वेयर प्लस ac स्क्वेयर, 2a स्क्वेयर c में लिख सकता हूँ a स्क्वेयर c प्लस a स्क्वेयर c, और ये मैं इस साइड पे लिखता हूँ तो माइनस b स्क्वेयर c माइनस bc स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर b और माइनस ab स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब मेरे साथ a स्क्वेयर c और माइनस a स्क्वेयर b, इसमें a स्क्वेयर कॉमन है,
इन दोनों से मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ए स्क्वायर, तो ये मेरे साथ बन जाएगा सी माइनस बी। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, इसमें ए कॉमन है तो इससे मैं कॉमन लेता हूँ ए, तो ये मेरे साथ बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इसमें हमारे साथ ए स्क्वायर कॉमन है, सॉरी ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इसमें सी स्क्वायर कॉमन है, तो मेरे साथ बच जाएगा ए माइनस बी। सी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे साथ बच जाएगा ए माइनस बी, और इन दोनों में ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी में हमारे साथ सी कॉमन है, जब सी कॉमन ले लो तो इधर मेरे साथ बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारे साथ है ए स्क्वायर इनटू सी माइनस बी और प्लस ए, और ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकता हूँ सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। इसी तरह ये हमारे साथ है सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इन दोनों में मेरे साथ कॉमन है ए इंटू सी माइनस बी, इसमें कॉमन है ए इंटू सी माइनस बी, तो इधर मेरे साथ रह जाता है ए प्लस सी प्लस बी या ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इधर ए सी माइनस बी कॉमन है, ठीक है, तो ए रह गया और इसमें हमारे साथ सी प्लस बी रह गया। ठीक है, तो हमारे साथ आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इधर हमारे साथ कॉमन है सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस सी प्लस बी में लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इधर मेरे साथ सी इंटू ए माइनस बी कॉमन है, तो मेरे साथ बच जाता है सी प्लस ए प्लस बी। इधर सी कॉमन है और इधर सी रहता है और ए प्लस बी, तो ये मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। अब इस टर्म में और इस टर्म में मेरे साथ ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तो इधर मेरे साथ रह जाता है ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी, और इधर मेरे साथ रहता है ए सी माइनस बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, इस साइड पे जीरो है। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब बोथ साइड डिवाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमारे साथ रह जाएगा ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो, या ए सी प्लस ए सी हमारे साथ 2ac है, 2ac इज इक्वल टू, इसको अगर मैं उस साइड पे लिखते हो तो मेरे साथ बच जाएगा ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब बोथ साइड डिवाइड बाई ए बी सी, अगर दोनों साइड को मैं ए बी सी से डिवाइड कर लो तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2ac डिवाइड बाई ए बी सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई ए बी सी प्लस बी सी डिवाइड बाई ए बी सी। ठीक है, तो इधर ए के साथ कैंसिल, सी के साथ कैंसिल, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई बी हमारे साथ बन जाएगा 1 डिवाइड बाई सी प्लस 1 डिवाइड बाई ए। ठीक है, फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, ये 2 बाई बी, ये 2 बाई बी में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई, इसके बाद हमारे साथ ये स्टेप है। ठीक है, 1 डिवाइड बाई बी प्लस 1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर ए। ठीक है, अब 1 बाई बी, अगर ये 1 बाई ए में इस साइड पे लिख सकता है तो माइनस 1 बाई ए हो जाएगा, और इधर 1 बाई सी और ये वाला टर्म में इधर लिखता हो तो माइनस 1 बाई बी। ठीक है, मतलब अगर हमने प्रूव करना था कि 1 ओवर ए 1 ओवर बी 1 ओवर सी हमारे साथ ये वाला ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये हमने प्रूव किया था, प्रूव करना था, तो हमने साबित कर दिया कि 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए, इधर देख ले 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए बराबर है 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी का। इसका मतलब ये है कि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है, मतलब 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए
1/c माइनस 1/b के बराबर है। सो 1/a 1/b 1/c फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस सेम है, ये हमने साबित कर दिया। इसका मतलब ये है कि 1/a 1/b और 1/c हमारे साथ अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। तो 9 हमारे साथ है A ball rolling up an incline covered 24 meter during the first second, 21 meter during the second, 18 meter during the third second. Find how much master it covered in the 8th second. How many meters it covered in the 8th second. ठीक है, तो पहले सेकंड में हमारे साथ 24 मीटर है, दूसरी सेकंड में हमारे साथ 21 मीटर है, तीसरे सेकंड में हमारे साथ 18 मीटर है। तो हमारे साथ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो हमारे साथ हाउ मेनी मीटर्स इट कवर्ड इन दी 8th सेकंड। ठीक है, तो 8th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ A1 है, ये हमारे साथ A2 है, तो D हमारे साथ बराबर हो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, तो D हमारे साथ होगा 21 माइनस 24 इज इक्वल टू 3। ठीक है, माइनस 3। और N हमारे साथ कवर इन द 8th सेकंड। ठीक है, 8th सेकंड में मतलब कि N हमारे साथ क्या है 8 है, तो A8 हमने मालूम करना है 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है N इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A8 इज इक्वल टू A1 हमारे साथ है 24 प्लस N हमारे साथ 8 है माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस हमारे साथ माइनस 3 है। तो A8 इज इक्वल टू 24 माइनस 8 माइनस 1 से 7 आता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे साथ 21 आता है। तो A8 हमारे साथ आता है 3 मीटर। ठीक है, तो हमारे साथ 8 सेकंड में हमारे साथ ये 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेक करेगा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज डिक्रीजेस बाय 500 inhabitants each year if its population is 960 was to 20,135. What was its population in 1970? इसका मतलब ये है कि 1960 में पॉपुलेशन कितनी थी 20,135। हर साल बाद कितना डिक्रीज आता है 500। तो ये कांस्टेंट टर्म है। A1 हमारे साथ है 20,135। ठीक है, और D हमारे साथ है माइनस 500, इसलिए कि हर साल 500 कमी आती है, तो D हमारे साथ माइनस 500 आए। ठीक है, तो 1970 में हमारे साथ पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो 1960 में 20,135 है, 1961 1962 1963 इस तरह हमारे साथ 1970 तक पहुंचता है, और हर साल इसमें 500 कमी आती है पॉपुलेशन में। तो 1970 में पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, तो A1 हमें मालूम है, D हमें मालूम है, N हमारे साथ 11 है। 60 से अगर 1970 तक हम गिन ले तो N 11 बनता है। तो AN हम मालूम कर सकते हैं, AN हमारे साथ है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN हमने मालूम करते हैं A11 और A1 हमारे साथ है 20,135, 11 माइनस 1 इंटू माइनस 500। तो A11 हमारे साथ आ जाएगा 20,135 प्लस 10 इंटू माइनस 500। तो A11 हमारे साथ बन जाएगा 20,135 माइनस हमारे साथ बन जाएगा 5000। तो A11 हमारे साथ बन जाएगा 5000।
3 1 और 15,135। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व हो गया। 11 हमारे साथ है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज अहमद एंड अकरम कैन क्लाइम 1000 फीट इन द फर्स्ट आवर। पहले घंटे में ये 1000 फीट क्लाइम करते हैं, ठीक है। एंड 100 फीट इन ईच सक्सीडिंग आवर, मतलब A1 हमारे साथ 1000 है, इसके बाद हमारे साथ A2 A3 A4 A5 बनता है। तो ये कहता है कि एंड 100 फीट इन ईच सक्सीडिंग आवर, हर घंटे बाद 100 मीटर ये चढ़ता है, ठीक है। तो ये 1000 है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ बन जाएगा 1000 1100 बन जाएगा, ये हमारे साथ 1200 बन जाएगा, ये हमारे साथ 1300 बन जाएगा, ठीक है। When will they reach the top of a 5400 feet hill, ठीक है। अगर पहाड़ की ऊंचाई 5400 फीट हो, मतलब लास्ट टर्म है वो हमारे साथ परस करी, वो है 5400 फीट AN। तो नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, कितने स्टेप्स में ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड ये है कि n मालूम कर ले। इसका मतलब हमारे साथ क्या है कि n मालूम कर ले। A1 हमारे साथ है 1000 है, D हमें गिवन है 100 है, ठीक है। इस तरह लास्ट टर्म AN हमें गिवन है 5400 और n हमने मालूम करना है। तो जनरल फार्मूला हमारे साथ है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 into D। लास्ट टर्म हमारे साथ है 5400, फर्स्ट टर्म हमारे साथ है 1000 प्लस n रिक्वायर्ड है और D हमारे साथ है 100। तो 5400 माइनस 1000 इज इक्वल टू 100n माइनस 100। इससे हमारे साथ आता है 4400 और ये प्लस 100 हो गया इज इक्वल टू 100n। ये हमारे साथ बनता है 4500 इज इक्वल टू 100n। बोथ साइड डिवाइड बाय 100, तो n हमारे साथ बनता है 45। इसका मतलब ये है कि 45 स्टेप्स में ये पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचेगा, ठीक है। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ है ए मैन अर्न $35,000 द फर्स्ट ईयर ही वर्क इफ ही रिसीव्ड ए राइज ऑफ $750 at the end of each year for 20 years. What was his salary during 21st year of work? हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 12 अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ए मैन अर्न $35,000 द फर्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब A1 हमारे साथ है $3,500, ठीक है। If he received a rise of $750 at the end of each year, हर साल ये 750 कांस्टेंट टर्म है $750, ठीक है। इसका मतलब है कि हर साल ये इतना कमाता है, इतना इंक्रीज होता है। तो ये $750 ये कांस्टेंट है, इसलिए हमारे साथ ये कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। व्हाट वाज हिज सैलरी ड्यूरिंग 21st ईयर ऑफ वर्क, ठीक है। तो 821 मालूम कर ले। 821 जब मालूम करना है, इसका मतलब है कि n हमारे साथ 21 है। जनरल फार्मूला हमारे साथ है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 into D। तो 821 इज इक्वल टू A1 हमारे साथ है $3,500, n हमारे साथ 21 है, 21 माइनस 1 into D, D हमारे साथ $750 है। तो 821 इज इक्वल टू 3,500 प्लस 20 into 750। तो 821 हमारे साथ बन गया 3,500 और प्लस 1, ठीक है। तो 821 हमारे साथ बन गया, इसको हम ऐड करते तो 0 0 5 5 3 8 और 1 डाल, ठीक है।
तो $1,18,500 हमारे साथ A21 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे साथ पार्ट्स हैं। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स। पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है 12, 18। अरिथमेटिक मीन मालूम कर ले। ठीक है, तो हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन बराबर है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a हमारे साथ 12 है, b हमारे साथ 18 है, तो 12 प्लस 18 डिवाइड बाई 2। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 15। पार्ट नंबर 2, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 1/4। a हमारे साथ 1/3 है और b हमारे साथ 1/4 है। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4 डिवाइड बाई 2। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम 12 आ गया। तो हमारे साथ इससे बनता है 4 प्लस 3। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 4 प्लस 3 से 7 आता है और 12 इंटू 2 24। तो हमारे साथ बन गया 7 डिवाइड बाई 24। पार्ट 3 हमारे साथ है -6 और -6 और -2 16। तो अरिथमेटिक मीन हमारे साथ बराबर है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का। तो -6 प्लस -2 16 डिवाइड बाई 2। तो इज इक्वल टू, इसको अगर हम ऐड करें तो हमारे साथ बन जाए -2 22 डिवाइड बाई 2। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू -1 1 1। Our part number 4, arithmetic mean between a plus b whole square and a minus b whole square. a plus b whole square और a minus b whole square. arithmetic mean का फार्मूला है a plus b डिवाइड बाई 2। तो arithmetic mean is equal to a plus b whole square। a की जगह मैं पुट करता हूँ a plus b whole square और b की जगह मैं पुट करता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई 2। प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया। तो अरिथमेटिक मीन बन गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर से हमारे साथ आता है 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमारे पास आता है 2b स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, इनमें 2 कॉमन है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 के साथ कैंसल। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है इंसर्ट द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 41। 14 में पार्ट 1 है 3 अरिथमेटिक मीन मालूम करने बिटवीन 6 एंड 11 6 एंड 41। तो मैं लिखता हूँ लेट a1 a2 एंड a3 बी 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, या a एंड b की जगह लिख सकता हूँ 5 एंड 11 5 एंड 41। देन 5 a1 a2 a3 41 फॉर्म अरिथमेटिक फ्रैक्शन। ठीक है, जब a1 a2 a3 5 और 11 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन हो, इसका मतलब ये है कि 5 पहला टर्म है, फिर a1 है, फिर a2, फिर a3 और 41 लास्ट टर्म है, अरिथमेटिक फ्रैक्शन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वी विल फाइंड
ए एंड डी, ए फर्स्ट टर्म है और डी हमारे साथ कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर मेरे साथ जनरल फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये टर्म हमारे साथ फिफ्थ टर्म बनता है, मतलब ये मेरे साथ ए फाइव बनता है। ए फाइव इज इक्वल टू ए वन प्लस एन, जब ए फाइव हो तो एन की वैल्यू फाइव होगी, फाइव माइनस वन इन टू डी। तो ए फाइव मुझे मालूम है, ए फाइव कितनी है 41 है, ए वन भी मुझे मालूम है 5 है, प्लस 4d, तो 4d इज इक्वल टू 11 माइनस 5, 4d इज इक्वल टू 41 माइनस 5 कितना बना 36 बनता है। तो बोथ साइड डिवाइड बाय 4, तो d हमारे साथ 9 बनता है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म फाइंड d, ठीक है। ए ऑलरेडी हमारे साथ ए है और d हम फर्स्ट और लास्ट टर्म की मदद से मालूम कर सकते हैं। अब a1 हम मालूम करते हैं, तो a1 हमारे साथ बराबर है फार्मूले के मुताबिक a1 प्लस, अभी a1 सेकंड टर्म है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब है कि a1 बराबर है a प्लस d का। तो a1 इज इक्वल टू a हमारे साथ 5 है और d हमारे साथ 9 है, तो a1 मेरे साथ बन गया 5 प्लस 9 14। इस तरह a2 हमारे साथ बराबर है a प्लस 3 माइनस 1, असल में a2 ये थर्ड टर्म है, 3 माइनस 1 से 2 आता है, तो a2 बराबर है a प्लस 2d का। तो a2 इज इक्वल टू a हमारे साथ है 9, a हमारे साथ है 5 प्लस 2 इंटू 9, तो a2 हमारे साथ बनता है 23। इस तरह a3 हमारे साथ बराबर है a प्लस 3d का, तो a3 इज इक्वल टू a हमारे साथ 5 है हमारे प्लस 3 इंटू 9, तो a3 हमारे साथ बनता है 32। सो 14, 23 and 32 are 3 arithmetic means between 5 and 41। तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। में पार्ट नंबर 2, और अर्थमेटिक मीन बिटवीन 17 एंड 32, ठीक है। 17 और 32 के दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन मालूम कर ले। लेट a1, a2, a3 एंड a4 बी दी 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 17 and 32, then 17, a1, a2, a3, a4, 32 फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो फाइंड डी फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। तो हमें पता है एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन लास्ट टर्म है वो जो बराबर है 32 का, a1 17 है और नंबर ऑफ टर्म हमारे कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो इनकी जगह मैं 6 पुट करता हूँ, 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 32 माइनस 17 इज इक्वल टू 5d। 32 माइनस 17 से हमारे साथ आता है 15 इज इक्वल टू 5d, बोथ साइड डिवाइड बाई 5, तो d हमारे साथ बनता है 3। अब a1, a2, a3, a4 नहीं मालूम कर सकता हूँ। a1 मेरे साथ बराबर है a प्लस डी का, a हमारे साथ 17 है और d हमारे साथ 3 है, तो 20 बन गया। a2 मेरे साथ बराबर है a प्लस 2d का, 17 प्लस 2 इंटू 3, ये मेरे साथ बनता है 23। इस तरह a3 मेरे साथ बराबर है a प्लस 3d का, 17 प्लस 3 इंटू 3, इससे मेरे साथ 26 बनता है। और a4 हमारे साथ बनता है a प्लस 4d, 17 प्लस 4 इंटू 3, तो इससे हमारे साथ आता है 29। सो 20, 23, 26 and 29 are 4 arithmetic means between 17 and 32। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे साथ सॉल्व हो गया।